राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान के बाद गुजरात के लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ आई। कांग्रेस में जश्न का माहौल है और कांग्रेसी इसे सत्य की जीत भी बता रहे हैं। न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में जो आज उनको रिलीफ मिली है, निश्चित रूप से इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। और राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये स्पष्ट हो गया है, भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस गदगद है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। बीजेपी ने निचली अदालत के निर्णय का भी सम्मान किया था। इसमें हार जीत जैसी कोई बात ही नहीं है। न्यायालय ने किस परिप्रेक्ष्य में यह फैसला दिया है, उसे देखना पड़ेगा। चाहे कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय को सब स्वीकार करेंगे। नहीं, राहुल जी को यदि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले भी हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है। राहुल गांधी जी के बारे में पहले निचली अदालत में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका भी सम्मान किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी। राहुल को सुप्रीम राहत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। इसके साथ ही कांग्रेस बीजेपी को लेकर आक्रामक तेवर अपना रही है। कांग्रेस इस फैसले को बड़ी जीत मान रही है। वहीं बीजेपी भी कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी साल में कांग्रेस को इस सुप्रीम जीत का कितना फायदा मिलता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासत गर्मा गई है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। राहुल को राहत से कितनी बदलेगी सियासत? क्या बीजेपी पर और आक्रामक होगी कांग्रेस? कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी जीत है राहुल को मिली राहत? छत्तीसगढ़ में कितना असर करेगा राहुल फैक्टर? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे RP सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा RP सिंह जी से। RP सिंह जी, आज मुझे दीवार फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है अमिताभ बच्चन का, आज खुश तो बहुत होगे तुम। राहुल गांधी जी को राहत मिली है, क्या कहेंगे? देखिए जोशी जी, सिर्फ मेरी खुशी की बात नहीं या कांग्रेस पार्टी की खुशी की बात नहीं है जी, ये पूरे देश के लिए खुशी की बात है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार तानाशाही के रवैये पर आ चुकी है और राहुल गांधी जी को चुप करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, पहले सेंट्रल एजेंसियों को पीछे लगाया गया, उसका पूछताछ के नाम पर वो प्रताड़ित किया गया, सोनिया जी को प्रताड़ित किया गया। उसके बाद राहुल जी ने एक बड़ी लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अडानी एपिसोड पर सवाल जब पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं मेरे मित्र, उसके बाद से गुजरात लादी घबराई हुई। अन्यथा ऐसी क्या वजह थी कि 2019 में दिए गए भाषण पर सजा अब आती है, वो भी इतनी तेजी से कि 1 महीने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाते हैं जी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 1860 में लगभग 162 साल पहले बने हुए कानून के आधार पर 162 साल में किसी को अधिकतम 2 साल की सजा नहीं हुई, लेकिन राहुल जी को सजा हो जाती है। चलिए लोअर कोर्ट से गलती होगी मान ली गया जी, लेकिन सेशन कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है जी। और हद तो तब हो जाती है जब गुजरात हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है। बिल्कुल। और अद्भुत बात यह है, क्योंकि मैं लाकर विद्यार्थी रहा हूं, थोड़ा बहुत कानून मैंने भी पढ़ा है जी। इस देश के कानून के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जोशी जी
जब कोई हाईकोर्ट किसी के खिलाफ सजा सुनाते हुए उसमें लिखता है कि राहुल गांधी के साथ सजा पर रोक, कोई अन्याय नहीं है। अरे माई बाप, कोर्ट का काम होता है न्याय करना, वो अन्याय है न्याय, वो तो जनता तय करेगी, देश तय करेगा। लेकिन सजा में लिख देना कि अन्याय नहीं है, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो शेर याद आता है कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, और गुनहगार समझे कि दुनिया तुझे, तू इतनी ज्यादा सफाई न दे। वाह, क्या बात। अगर कोई सफाई दे रहा है, इसका मतलब यह होता है कि आप गुनहगार हैं। आज की जीत राहुल जी की जीत नहीं है, आज की जीत न्यायपालिका की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है, और उन करोड़ों करोड़ भारतीयों की जीत है जिनकी आस्था, जिनका आशीर्वाद, जिनके दुआएं और प्यार राहुल गांधी जी के साथ थे। हम सब इस फैसले के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए ठीक है, ये जो जीत है ये सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं है, ये न्यायपालिका की जीत है। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्राकर का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी को राहत तो मिल गई है, लेकिन अब इसके बाद इसका असर सियासत पे कितना पड़ेगा? देखिए, यहां पर मूल बात यह है जी कि माननीय न्यायपालिका, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, और उसको बीजेपी भी वेलकम कर रही है और कांग्रेस भी वेलकम कर रही है। लोअर कोर्ट से जब डिसीजन आया था तो भी इस तरह की बातें थी, और इवन बीजेपी पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी बोले थे कि आप अपील कर सकते हैं जी। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जिसके ऊपर यह कहा गया कि लोअर कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जो निर्णय आया, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट की जो सख्त टिप्पणी कि मैक्सिमम सजा क्यों, जी, इतने सारे पेजों में आप डिसीजन लिखे हैं, लेकिन इसके ऊपर माननीय न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट आज ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठाई। जी जी। तो खैर जो कुछ भी हो, महेश जेठमलानी जी का जो स्टेटमेंट आया है डिसीजन आने के बाद, अब उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। साथ ही साथ यह देखना है कि लोकसभा सचिवालय किस ढंग से किस तेजी से इसको अपना निर्णय देती है। लेकिन यहाँ पर लीगल बात आएगी, लीगल ग्राउंड में, तो ये कानून में लिखा हुआ है कि लोकसभा का सचिवालय इस तरह का जो निर्णय आता है सदस्यता के मसले के ऊपर, तो तुरंत सदस्यता रद्द कर सकती है। तो अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, माननीय न्यायपालिका का डिसीजन आ गया। अब मूल बात है राजनीतिक माइलेज का। निश्चित रूप से माइलेज मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि यह चर्चा थी कि कहीं ना कहीं, देखिए, माननीय न्यायपालिका लोअर कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, सबका सम्मान है जी, लेकिन उसके डिसीजन के ऊपर चर्चा होती है, ये स्वतंत्रता है। और इसके तहत यहाँ भारत ही नहीं सब जगह चर्चा होती रही कि मैक्सिमम सजा, उसमें भी ये फर्स्ट व्यक्ति हैं जिनको इस तरह की सजा दी गई। तो ये सब बातें हैं, लेकिन अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये जो निर्णय आया है उसको अपने पक्ष में कितना मेहनत करके ला सकती है, पूरे राष्ट्र में या फिर छत्तीसगढ़ में भी। और बीजेपी भी इसमें माननीय न्यायपालिका के डिसीजन का हम सम्मान करते हैं, ऐसा कह करके और सिरोधार दे न्यायपालिका का निर्णय, और लीगल ग्राउंड में जो कानूनी कार्रवाई वो चलेगी। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अगर वो जेल जाते तो भी वो प्लस में थे, डिसीजन आया उनके अनुकूल तो भी प्लस में है, और सत्ताधारी यहाँ पर बैकफुट में नजर आ रही है। जोशी जी, चलिए ठीक 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 ठीक। और आपकी इसी बात पर मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। संजय जी, अभी आपने शायद डॉक्टर चंद्राकर जी की बात सुनी होगी, फैसला आ चुका है, राहुल गांधी को राहत दे दी गई है। बीजेपी ऊपरी तौर पर तो कह रही है कि हाँ ठीक है, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, पहले वाला जो फैसला आया था उसका भी स्वागत करते हैं और अभी भी जो आया उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जितनी एनर्जी दिखाई गई, एक शब्द आता है जब लॉ की बात आती है, बोनाफाइड इंटेंशन, कि बोनाफाइड इंटेंशन क्या था? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को लेकर के जल्दबाजी में ये पूरी प्रक्रिया हुई और अब जबकि रिजल्ट आ गया है तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक की तरह है ये बीजेपी के लिए? देखिए, ऐसा है, मैं कह रहा हूं संजय श्रीवास्तव बीजेपी से। जी जी जी, बोलिए।
देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है कि ये माननीय न्यायालय में प्रकरण जाते हैं, माननीय न्यायालय कभी उस पर एक्शन लेती है, कभी राहत मिलती है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जब गुजरात के न्यायालय ने जो सजा दी थी और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, निर्णय भी नहीं है, एक उस पर स्टे, एक कार्यवाही पर रोक लगी है। मुझे लगता है कि अंतिम परिणाम की परीक्षा हमको इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब ये याद आ रहा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया है, हम तो न्यायालय के हर फैसले का सम्मान करते हैं, हम कांग्रेस के लोग नहीं है कि अपने अनुकूल यदि कोई चीजें नहीं आई तो हम उसके खिलाफ में जाते हैं। देखिए ऐसा है कि जब ये गुजरात का हाईकोर्ट का विषय आया था, तब जाकर ये सड़क पर आ गए थे और न्यायालय के खिलाफ में धरना प्रदर्शन और तमाम प्रकार की नाटक नौटंकी जो कर सकते हैं गांधी परिवार की चापलूसी करने के लिए, ये तमाम प्रकार के हथकंडे इन्होंने अपनाने का काम किया है। मुझे लगता है इनको न्यायालय पर जब इनको सुप्रीम कोर्ट जाना था तो इनको इंतजार करने की आवश्यकता थी। और वैसे भी पुराने प्रकरणों में पूरा कांग्रेस का जो मामला है रंगा हुआ है। न्यायालय के जब जब सामने विषय आए हैं, चाहे इंदिरा जी के समय जब मीसा लगा था, सबको जानकारी है, आपातकाल, उस न्यायालय के खिलाफ में जाकर आपातकाल जिस तरीके से देश के अंदर में ठोका गया था, ये किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। शाहबानो प्रकरण के फैसले को जिस तरीके से उलट कर दिया गया था कांग्रेस की सरकार के समय, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने अनुकूल ही परिणाम चाहती है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस को अति उत्साह में आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो न्यायालय फैसला करेगा उसको हम मानेंगे, लेकिन ये तात्कालिक रोक है, अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है, ये कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूं आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी, वो कह रहे हैं कि ये तात्कालिक रोक है, अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है, क्या कहेंगे? जैसे देखिए, कंगना रनावत जी का एक कोट बड़ा सोशल मीडिया में वायरल हुआ था जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी तो हमें और जलील होना है जी। तो भारतीय जनता पार्टियों के लिए कंगना रनावत जी का वो डायलॉग एकदम परफेक्ट है। अभी तो इनको और जलील होना है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने जो बात उठाई थी उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं जी। जब राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला आया तो मात्र 24 घंटे में लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला ले लिया कि उनकी सदस्यता को रद्द करना है। एक सप्ताह के भीतर उनके लेना है। अहमदाबाद से दिल्ली की दूरी 942 किलोमीटर है। बिल्कुल। तब इतनी तेजी दिखाई गई कि 24 घंटे में सब कुछ हो गया। अभी सुप्रीम कोर्ट से संसद भवन की दूरी 5.3 किलोमीटर है। इस रफ्तार से तो अभी तक राहुल जी की सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए थी जी। लेकिन आप देखिएगा, अभी जलील होने के बहुत सारे एपिसोड सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली तमाम अदालतों के ऊपर प्रतिकूल टिप्पणी की है, जो कि बताता है कि कहीं न कहीं से गुजरात की न्यायपालिका को रिमोट के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा था। इस पे भारतीय जनता पार्टी के मित्र मुंह में दही जमा लेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात जोशी जी, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी, बोलिए। अगर 2019 की एक छोटी सी टिप्पणी के आधार पर राहुल जी की लोकसभा सदस्यता चली जाती है, तो पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने गांधी परिवार के बारे में इतना कुछ कहा है कि उनकी तो देश की नागरिकता चली जानी चाहिए, लेकिन नीचे गिरने का जो लेवल भारतीय जनता पार्टी का है वो हमारा नहीं। यही वजह है कि राहुल जी के खिलाफ 10 अलग अलग अदालतों में भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने डिफेमेशन का केस लगाया है, लेकिन आज तक किसी भी कांग्रेसी ने किसी भाजपाई के खिलाफ गांधी परिवार को अपशब्द कहने के लिए डिफेमेशन का केस नहीं लगाया है, क्योंकि लोकतंत्र में सुनने का माता होना चाहिए। आज मैं ट्विटर पढ़ रहा था, ट्विटर में यह लिखा हुआ है कि आज सीजीआई महोदय को किसी वकील ने सोशल मीडिया का कुछ वीडियो क्लिप दिखाई जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहा जा रहा है और सीजीआई को दलाल कहा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के खिलाफ केंद्र सरकार के लिए कड़ी टिप्पणियां की हैं। लेकिन माननीय सीजीआई महोदय चंद्रचूड़ साहब ने यह कहा कि डोंट वरी, इग्नोर इट। तो यह सहनशीलता का पैमाना इस देश में है और आगे भी बना रहना चाहिए। चलिए ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूं। जी संजय जी बोलिए। देखिए ऐसा है
कांग्रेस की एरोगेंसी कितनी है कि ये दूसरे को तो समझाने लगे, अब न्यायालय को भी समझाने लगे। एक और हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में भी माननीय न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय न्यायाधीश है, उनके माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर में न्यायाधीश तय होते हैं। इनकी टिप्पणी देखिए कि कितनी गिरावट है कि यदि एक हाई कोर्ट ने निर्णय किया, ऐसे नहीं है कि ये पहला निर्णय है, अनेकों हाई कोर्ट के निर्णय को पलटा गया है, उस पर स्टे लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, हजारों प्रकरण नहीं लाखों प्रकरण है। लेकिन अपने प्रकरण में ये किस तरीके से माननीय न्यायालय गुजरात के उच्च न्यायालय को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गांधी परिवार की कितनी बड़ी चापलूसी एरोगेंसी है कि न्यायालय के ऊपर जाकर राहुल गांधी के प्रकरण को रखने का ये प्रयास कर रहे हैं, जबकि इनके हाथ में ही इनका चेहरा भी काला है। जो मैंने कहा कि इनका इतिहास है कि ये वो लोग हैं, गांधी परिवार के, कांग्रेस के लोग हैं जो ब्रिटिश काल में बनी हुई है, जिनके प्रथम अध्यक्ष ब्रिटिश के ही लोग हुआ करते थे। वही भाव, वही चीजें इनके अंदर आज भी विद्यमान है कि ये उस पर टिप्पणी करते हैं। इंदिरा जी का मैंने उदाहरण दिया, उसका जवाब नहीं आया। जब उनकी रद्द हो गई, चुनाव रद्द हो गया, तो उन्होंने तमाम लोकतंत्र को ध्वस्त करते हुए यहां पर आपातकाल लगाया देश के अंदर में। ये काली कांग्रेस के चेहरे पर पुती हुई है। शाहबानो प्रकरण का मैंने किया, उसका उल्लेख नहीं है। यदि किसी ने टिप्पणी करी, आपको याद है छत्तीसगढ़ के अंदर में, छत्तीसगढ़ के आरपी सिंह है, डॉक्टर रमन सिंह पर हेट स्पीच का किसने लगाया था प्रकरण जाकर, किसने लगाया था? जब माननीय न्यायालय ने हमको राहत दी तो आप कितने दूध के धुले कांग्रेस के लोग 75 वर्षों में, ये इस प्रदेश की जनता जानती है। और फिर से मैं कह रहा हूं, अब ये दूरी बता रहे हैं, ये परिवहन मंत्रालय में काम करते होंगे, इनको दूरियां मालूम होगी, गुजरात से दिल्ली और दिल्ली से इटली तक का भी इनको ध्यान होगा। इनका कहना है कि संसद को नहीं, राहुल गांधी परिवार के नाम पर उनको इंतजार करना था महीने भर, क्योंकि गांधी परिवार का विषय है। ये दिन लद गए, अब दिन लद गए 58-60 साल वाले, जब आप अपने हिसाब से शासन और न्यायालय को प्रभावित करते थे। अपने कर्म को देखना चाहिए। न्यायालय है, कभी होता है, इस देश के अंदर में लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है, न्यायालयिक व्यवस्था है। यदि कोई इससे सेटिस्फाइड नहीं होता तो दूसरी जगह जाता है। लेकिन फिर से कह रहा हूं मित्रों को, आज फटाके फोड़ रहे हैं, कल कहीं मातम ना हो, क्योंकि अंतिम फैसला भी नहीं आया है। फिर भी हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं, जो निर्णय होगा हम उनका स्वागत करते हैं। आप लेकिन कम से कम जो मोदी सरनेम के ऊपर आपने टिप्पणी की, मुझे लगता है इसका समर्थन आप कर रहे हैं और आप न्यायालय को बता रहे हैं कि आपको कितने दिन में काम करना चाहिए। ये आप कांग्रेस के लोग बताएंगे, ये स्थिति कांग्रेस की है। चलिए ठीक है जी बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर लोग अनपढ़ है, दूसरे कम पढ़ है और तीसरे कुपढ़ है। अनपढ़ है, विश्वास वाली बात बोल दी, है और तीसरे रहते कुपढ़, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं लेकिन जो गलत तरीके से पढ़े हैं, उसमें संजय श्रीवास्तव जी आते हैं। मैंने जितने सवाल जवाब नहीं दिया जी। शाह मानव प्रकरण से लेके वो चले गए कहां तक, इमरजेंसी तक चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने का मादा नहीं है, जिसमें गुजरात लॉबी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणियां की है। इस पर आपकी हिम्मत है बात करने की? आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि शाह और शहंशाह की चमचागिरी में, चापलूसी में जो लोग इतने अंधे हो गए हैं, जो लोग चापलूसी शाह और शहंशाह की चापलूसी में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको न्यायपालिका का वर्डिक्ट समझ में नहीं आता है। उनका ये मानना नहीं है, उनका बौद्धिक स्तर नहीं है जो न्यायालय के आदेश को पढ़ सके। ये मैंने नहीं कहा है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है। आराम से घर जाके कॉपी पढ़ लीजिएगा। अगर राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है तो आप इतना डर क्यों? मैंने तो सवाल ये पूछा ना कि अगर 942 किलोमीटर की दूरी थी तो 24 घंटे में मेंबरशिप छीन ली गई, अगर 5 किलोमीटर की दूरी है तो मेंबरशिप कब बहाल की जाएगी? है कोई जवाब? देखिए जवाब। देखिए ऐसा है, इनको स्वयं को बताना पड़ रहा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। दरअसल मैं फिर से कह रहा हूं, यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप यदि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्यों नहीं करेगी टिप्पणी? बिल्कुल करेगी। यदि कहीं उनको ऐसा वर्डिक्ट लगता है तो उन्होंने इस तरह का वर्डिक्ट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर टिप्पणी करें, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस गलत फैसले को समझते हुए उनके पूरे निर्णय को खारिज तो नहीं किया? मेरे मित्र, खारिज हो जाता यदि इतना बड़ा विषय होता तो मुझे लगता है ये न्यायालय के बीच का मामला हमको कैसे आना चाहिए। और आप कितने पढ़े लिखे, अभी सजा पर रोक का मामला क्या था? खारिज करने का मामला नहीं किया था। सांसद खारिज करने का मामला मेरिट के आधार पर सुना जाता है। मैं फिर दोहराता हूं, डिग्री लगा भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा आरपी जी संजय जी, अब आप सुन नहीं रहे हो, यही तो दिक्कत है।
इतने पढ़े लिखे सुन नहीं रहे हो मेरी बात। अब आप सुनिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। सुन लीजिए। आप दोनों पढ़े लिखे हैं, आप दोनों एजुकेटेड हैं, आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं नहीं, पार्टी के। हम इनको बता रहे हैं कि ये कितने पढ़े लिखे हैं। सोनिया गांधी ने अपने नामांकन में ये लिखा था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास हैं, और जब स्वामी जी ने इसको पकड़ा, वहां जब गए पता लगाया गया तो कैम्ब्रिज की कोई रिकॉर्ड उनकी नहीं है, फर्जी टाइप का सोनिया गांधी ने अपने नामांकन में भरा था। और जब इससे पूछा गया ऐसा क्यों, तो ये कहते हैं मिस्टेक है। वो जिस तरीके से ये इनका इतिहास है इस गांधी परिवार। ठीक है, आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। इसलिए कम से कम पढ़े लिखे पर बातचीत मत करें, टिप्पणी मत करें। संजय जी, आरपी जी, संजय जी, आरपी जी, एक मिनट। चलिए, आप दोनों के पास वापस आता हूँ। एक सवाल मैं डॉक्टर चंद्राकर से कर लूं। ठीक है। डॉक्टर चंद्राकर, एक सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि चलिए ठीक है, अभी जो बात संजय जी कह रहे थे कि ये तो सिर्फ तात्कालिक राहत मिली है, अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है, तो क्या ये कहा जाए कि अभी भी सुई फंसी हुई है, अभी भी रास्ता क्लियर नहीं हुआ है राहुल गांधी के लिए? डॉक्टर चंद्राकर, देखिए दिव्यांशु जी, यह जो मुद्दा था वो कन्विक्शन का मुद्दा था जी, और कन्विक्शन रीस्टेट के दृष्टिकोण से राहुल जी को यहाँ राहत मिली जी। लेकिन जब ये लोअर कोर्ट में जाएगा और जो स्टेटमेंट था, जो कानून लीगल जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं चर्चा करूं जी, वहां पूछा जाएगा इस स्टेटमेंट के कारण जिस वर्ग के बारे में कहा गया, क्या उनके व्यापार के ऊपर असर पड़ा, क्या उनके क्रेडिट के ऊपर असर पड़ा, उनको कोई नुकसान हुआ है, इस तरह की बातें वहां आएंगे कोर्ट में, जो लीगल प्रोसीडिंग में आता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बात है, निचली अदालतों का जो फैसला आया तो निश्चित रूप से बीजेपी में खुशी की लहर थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कांग्रेस में है खुशी की लहर। सवाल परसेप्शन का है और नैरेटिव का है। अब यहाँ पर लोकसभा का जो सचिवालय है वो उसके निर्णय के ऊपर सब नजर रखे हुए हैं कि क्या वो अपनी शाख के अनुसार पुनः रीस्टेट का कार्य क्रियान्वयन करेंगे। तो मूल बात ये है, ये भी बात आई जो क्रिटिक होकर के बोले कि बंगला को खाली कराना शायद जल्दबाजी थी, फिजूल की बातें थी, बिल्कुल इस तरह की भी बातें आई। लेकिन मूल बात यह है दिव्यांशु जी, यहां पर यह तो फैसला आ गया, लेकिन ये लोअर कोर्ट में जो पिरामिड है हमारे न्यायिक प्रक्रिया का, उसमें जाएगा और इन सब विषयों के ऊपर वहां पर चर्चा होगी। लेकिन महेश जेठमलानी जी का स्टेटमेंट सबसे महत्वपूर्ण है जी। डिसीजन के बाद जब उनसे क्वेश्चन किया गया रीस्टेट के जी है कि इन्हें रोका जाएगा, निश्चित रूप से वह अब उनकी बहाली हो जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल सही कहा, उनकी बहाली हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी है डॉक्टर चंद्राकर कि अगर छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से क्या कहा जाए कि ये जो राहुल गांधी फैक्टर है, अब इस फैसले के बाद कितना असर रहेगा इसका? देखिए, ये विषय तो सभी राज्यों में शहर शहर तक इसके ऊपर चर्चा होती रही दिव्यांशु जी, तो छत्तीसगढ़ में भी इसके ऊपर चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अनुकूल आया है या लोअर कोर्ट का प्रतिकूल आया है। अंत में मुद्दे रहेंगे और मुद्दों के अनुसार जो जितना मेहनत करेगा जो पार्टी, उसके ऊपर जनता ज्यादा फेथ करेगी। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक एक संक्षिप्त टिप्पणी दोनों से चाहूंगा। जी संजय जी, पहले आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि आज जिन विषयों को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया था और जो निर्णय हुआ था उसके विषय को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय का मैंने कहा कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, हम ऐसी खिलाफत में नहीं है कि उनकी सदस्यता समाप्त हो या जो हो, और इसको बीजेपी से जोड़ना भी इनकी कुंठित मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि राजनीतिक लाभ हम किस तरीके से ले। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के निर्णय का सम्मान है, लेकिन फिर से ये बात कर रहा हूं कि अभी ये सुनवाई जारी है, ये अंतिम विषय नहीं है।
उनको रिइंस्टेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये लोकसभा सचिवालय का मामला है। लेकिन कांग्रेस इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लाभ लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी देश के अंदर में स्थिति बहुत खराब है। मैं तो चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये रिइंस्टेट हो जाए और छत्तीसगढ़ में जल्दी से आ जाए प्रचार करने के लिए। तो उसका कितना लाभ कांग्रेस को मिलता है या भाजपा को मिलता है, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। जो हमने पुराने चुनावों में जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे या अध्यक्ष थे, उसके अंदर में हमको देखने को मिला है। हिमाचल में नहीं थे तो जरूर कांग्रेस के साथ। जी आरपी जी बोलिए। देखिए, संजय श्रीवास्तव जी जो कह रहे थे कि राहुल गांधी बहुत जल्दी यहाँ प्रचार करने आए, तो उनकी गलतफहमी में दूर करना चाहता हूँ। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, संजय जी 10 में से सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, 11 में से 10 सीटें रमन के लिए जीत के मोदी जी को दिया था, तब वो प्रधानमंत्री बने थे। और 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब यह प्रचार करने आए तो सीटें घट के हो गई, हमारे हो गए 2 और 15 साल की सरकार चली गई। तो मोदी जी का आना हमारे लिए शुभ है। मोदी जी आएंगे तो 25 साल पोजीशन में बैठोगे। दूसरी बात, सरकार आना जाना रहता है। दूसरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह कहा जाता है कि न्याय न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई दे। जब जस्टिस गवाई की अदालत में मामला गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मेरा भाई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सही कहा आपने, जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल सही कहा आपने। जी समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहत को लेकर के अब सियासत हो रही है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पहले जब हाई कोर्ट का निर्णय आया था तो बीजेपी में खुशी की लहर थी, अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो कांग्रेस में खुशी की लहर है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस फैसले के बाद कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिल पाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।